आज की वीडियो में विज्ञान भारती कक्षा 8 की अभ्यास कार्य पुस्तिका का चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों की सही विकल्प छांटिए। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं हवा में, मिट्टी में, पानी में या उपरोक्त सभी जगहों पर। देखिए, सूक्ष्म जीव जो होता है वो सर्वत्र पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जगहों पर। केंद्रक अनुपस्थित होता है प्रोटोजोआ में, शैवाल में, कवक में या जीवाणुओं में। इसका आंसर हो जाएगा जीवाणुओं में। स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया प्रमुख स्रोत है प्रोटीन का। एलिसा परीक्षण से पता लगाया जाता है एड्स का। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, नंबर 1, विषाणु न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। भेड़ों में एंथ्रेक्स रोग का कारक बैसिलस एंथ्रेक्स जीवाणु है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स रोग जो होता है वो HIV नामक विषाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सूची A को सूची B से मिलाइए। देखिए, हेट्रोसिस्ट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एंटमीबा पेचिस, प्लाज्मोडियम मलेरिया, पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवा है, एंड लैक्टोबैसिलस दही में पाया जाता है। एड्स फैलाने के कारण और बचने के उपायों को बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ नंबर 1 रीज़न हो जाएगा HIV वायरस के द्वारा, मतलब यहाँ पर फैलने के कारण है और यहाँ पर उसके बचने के उपाय दिए हुए हैं। HIV वायरस के कारण संक्रमित सुई इंजेक्शन के द्वारा और संक्रमित व्यक्ति के रक्त को आदान द्वारा, यानी कि चढ़ाने, कोई संक्रमित व्यक्ति है उसके ब्लड को अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा देते हैं तो एड्स फैलता है। नेक्स्ट है बचने के उपाय। नई सुई और सिरिंज का प्रयोग करना चाहिए, नशीली दवाओं के इंजेक्शन नहीं लेने चाहिए और रक्त आदान से पूर्व रक्त की जांच कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों को उनके फैलने के कारण के अनुसार, माध्यम के अनुसार छांट कर निर्धारित स्थान में लिखिए। यहाँ पर ये रोगों के नाम दे रखे हैं, हमें बताना है कि ये किसके द्वारा फैलते हैं। तो वायु द्वारा फैलने वाले हैं, जैसे सर्दी, जुकाम और क्षय रोग, जिसे TB भी कहते हैं। एंड दूषित जल द्वारा टाइफाइड और हेपेटाइटिस, और मच्छर के द्वारा मलेरिया और डेंगू फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले रोगों को बॉक्स में लिखिए। देखिए, कवक द्वारा गेहूं की गैरुई और गेहूं का कंडवा रोग होता है। जीवाणु द्वारा नींबू का कैंकर और रिंग रॉट ऑफ पोटैटो। विषाणु के द्वारा तंबाकू का मोज़ेक रोग और लीफ कर्ल ऑफ कुकुरबिट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फैब्रिक तथा चमड़े के सामान को सूक्ष्म जीवों से बचाने के उपाय लिखिए। देखिए, इनका उचित संग्रह आवश्यक है। चमड़े को टैनिंग करके सुरक्षित रखा जा सकता है। सूर्य के प्रकाश में चमड़े पर जो लगे सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वर्षा के दिनों में इमरती लकड़ियां सड़ने लगती हैं, ऐसा क्यों होता है? कारण लिखिए। वर्षा के दिनों में नम वातावरण में सूक्ष्म जीव इन वस्तुओं पर उग आते हैं और इन्हें खराब कर देते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवों की वजह से ये खराब हो जाती हैं, जिसके कारण कि ये सड़ने लगती हैं। एक व्यक्ति पैर हाथी के पैर के समान मोटा दिखाई पड़ रहा है, इस रोग का नाम बताइए और रोग का वाहक। देखिए, ये एक रोग है जिसे फील पाँव या फाइलेरिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें पैर जो है वो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे हो जाते हैं सूजकर। ये रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान अपने धान के खेत की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उसमें जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहता है, उसे कौन साइनोबैक्टीरिया अपने खेतों में डालना चाहिए? देखिए, उसे साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉन स्टॉक, एनाबिना, साइनोनिमा, ऑसिलेटोरिया का प्रयोग करना चाहिए। इनका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। मृत पौधे और जंतुओं का शरीर अपघटित होकर सरल अवयवों में बदला जाता है, जिससे खनिज पदार्थों का पुनः चक्रण होता है। तो ये प्रक्रिया किन जीवों की सहायता से होती है, और अगर ये प्रक्रिया ना हो तो वातावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
देखिए ये प्रक्रिया सूक्ष्म जीव जैसे कि जो जीवाणु और फफूंद होते हैं ना उनसे होती है। अगर ये प्रक्रिया नहीं होगी तो खनिज पदार्थों का पुनः चक्रण नहीं होगा। जो मृत जीव जंतु हैं वो सड़ेंगे नहीं, गलेंगे नहीं और उनका अपघटन नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि खनिज पदार्थों का पुनः चक्रण नहीं होगा। सूक्ष्म जीवों को पोषण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। देखिए सड़े गले पदार्थों और मृत जीवों के शरीर पर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनको मृतोपजीवी कहते हैं, और जो जीवित पौधों और जंतुओं पर के शरीर पर पाए जाते हैं उन सूक्ष्म जीवों को परजीवी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित चित्रों को नामांकित कीजिए। यहाँ पर हम जो चित्र देख रहे हैं वो सूक्ष्म जीवों के हैं। यहाँ पर ये देखिए क्लेमाइडोमोनास स्पायरोगारा है, इसको शैवाल की कैटेगरी में रखा जाता है। ये आप अमीबा पैरामीशियम देख रहे हैं, ये प्रोटोजोआ में आते हैं। और ये है चित्र यहाँ पर विषाणु का। ये दी गई तालिका विभिन्न उम्र में लगने वाले वैक्सीन के टीके हैं। इसको आप यहाँ से देख लेंगे। जन्म के समय BCG का, OPP का, और हेमबी जो है वो जन्म के समय खुराक दी जाती है। फिर 6 सप्ताह बाद OPV1 और ये पेंटावेलेंट 1 लगाया जाता है। फिर 10 सप्ताह बाद OPV2 और पेंटावेलेंट 2। ऐसे ही यहाँ पर देख लेंगे सारे लिखे हुए हैं। 9 मंथ में मिजल्स का लगाया जाता है। मिजल्स मतलब जो खसरे का जो खुराक दी जाती है, तो 9 महीने के बच्चे को पहली खुराक दी जाती है। विटामिन A और JE मतलब JE क्या है, जापानी इंसेफ्लाइटिस, इसकी पहली खुराक दी जाती है। फिर 16 से 24 मंथ के बीच में फिर DPT का बूस्टर दिया जाता है, OPV का बूस्टर दिया जाता है, मिजल्स और JE की दूसरी खुराक लगाई जाती है। 5 से 6 साल के बच्चे जब हो जाते हैं तो DPT बूस्टर 2 लगती है, और 10 साल पर TT और 16 पर भी TT का इंजेक्शन लगाया जाता है, टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट है तालिका को पूर्ण कीजिए। प्रतिजैविक ये सारी जो प्रतिजैविक दवाइयाँ हैं ये फफूंद से, जीवाणु से, विषाल और शैवालों से होती हैं, और इनका जो उपयोग है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले जो रोग होते हैं उनके उपचार में, जैसे TB, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के लिए यूज़ होती है जितनी भी प्रतिजैविक दवाइयाँ होती हैं। नीचे दिए गए पौधों में होने वाले रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होते हैं? तो नींबू का जो पौधा है कैंकर रोग होता है उसमें, वो जीवाणु द्वारा होता है। गेहूं की गैरुई कवक द्वारा होती है। आलू में बलय रोग यानी कि रिंग रॉट ऑफ पोटैटो जो जीवाणु के द्वारा होता है। तंबाकू का मोज़ेक रोग विषाणु के द्वारा फैलता है। और लीफ कर्न ऑफ कुकुरबिट ये विषाणु द्वारा होने वाला रोग है।